Hello students, hope you all are good. Again I am here with a new video for you in my math series. Today we are going to learn an important and interesting topic of maths, that is fractions. इस वीडियो में आज हम समझेंगे what is a fraction, what is the importance of fractions in everyday life and how do we use them, and what are different types of fractions. Children, always remember, don't memorize, understand the concept. हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपको हर टॉपिक को बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूं. आई एम 100% श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड you will never make a mistake in fraction. So, are you ready? Let's get started. Learning outcome. After watching this video, children will be able to understand the concept of fractional numbers. They will be able to identify the numerator and denominator of every fraction. Importance of using fractional numbers in everyday life, and they will have understanding of proper, improper and mixed fractions. So children, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, क्यों ये हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं और इनको कैसे हम यूज करते हैं. सो आर यू रेडी टू लर्न? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए मिलते हैं ऋषभ और उसकी सिस्टर प्रिया से. जानते हैं दोनों ब्रदर सिस्टर हर चीज को आपस में बराबर बराबर शेयर करते हैं. आप भी अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ इक्वली शेयर करते हो ना? झगड़ा तो नहीं करते ना? गुड. चलिए देखते हैं कि दोनों किस तरह से हर चीज को बराबर बराबर शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ओनली वन एप्पल. एक पूरा एप्पल है. क्या आप बता सकते हैं कि ऋषभ और प्रिया इसको कैसे शेयर करेंगे? थिंक अबाउट इट. क्योंकि ये एक ही एप्पल है, क्या ऋषभ इस एप्पल को पूरा खा लेगा और प्रिया को कुछ भी नहीं देगा? बताओ, क्या ऐसा ठीक रहेगा? नहीं ना, ये तो ठीक नहीं होगा. चलिए देखते हैं कि ऋषभ ने किस तरह से एप्पल को प्रिया के साथ शेयर किया. ऋषभ ने एप्पल को सेंटर में से कट किया, यानी उसने एप्पल को बीच में से दो बराबर बराबर हिस्सों में काटा. 1 डिवाइडेड बाय 2. एक भाग ये और दूसरा भाग ये. दोनों बराबर है ना? यस, बोथ पार्ट आर इक्वल. आधा भाग ऋषभ ने खाया और आधा भाग प्रिया ने. चिल्ड्रन, अब इस आधे भाग को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/2. इसको कहते हैं हाफ, है ना? यानी 1 आउट ऑफ 2. इसी को कहते हैं फ्रैक्शन. इन अदर वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल. जैसे यहां पर एक एप्पल था. इस एप्पल को कितने हिस्से में बराबर बराबर काटा? यस, 2. यानी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं. 1 टॉप नंबर, सेकंड बॉटम नंबर. टॉप नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं. न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, और बॉटम नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर टेल्स अस टोटल नंबर ऑफ पार्ट वी हैव. जैसे यहां पर एक एप्पल था. इस एप्पल को हमने कितने हिस्सों में बराबर बराबर काटा? यस, 2. तो डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमने किसी चीज को कितने बराबर बराबर हिस्से में बांटा. तो यहां हम लिखेंगे 2.
क्योंकि हमने एप्पल के कितने हिस्से किए थे? 2। हमने एप्पल के 2 बराबर बराबर भाग किए थे, तो ये डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2। और 2 पार्ट में से ऋषभ ने कितना पार्ट खाया? ऋषभ ने 1 पार्ट खाया, तो न्यूमरेटर में आएगा 1। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 आउट ऑफ 2, यानी हाफ। तो ऋषभ ने हाफ पार्ट खाया। सो दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, 1/2, हिंदी में जिसे भिन्न कहते हैं। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आज ऋषभ और प्रिया के घर पर पिज्जा पार्टी है। ऋषभ ने अपने 6 फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट किया और एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया। Here is the pizza. Yummy, isn't it? चलिए अब आप मुझे बताओ कि ऋषभ इस पिज्जा को प्रिया और अपने 6 फ्रेंड्स के साथ शेयर कैसे करेगा और सबको पिज्जा का कितना कितना पार्ट मिलेगा। सोचिए और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए तब तक हम ऋषभ जी से ही पूछते हैं कि कैसे ऋषभ आप पिज्जा के इक्वल शेयर करते हैं। ऋषभ says, I will divide the pizza into 8 equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और ये हमने किए होल पिज्जा के 8 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से हम सबको होल पिज्जा में से एक एक पार्ट मिल जाएगा। बट ऋषभ, आप हमें बताओ कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिज्जा के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए। हमने कितने पार्ट किए इसके? हमने 8 इक्वल पार्ट्स किए, तो डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज इक्वल टू 8 और न्यूमरेटर में आएगा हाउ मेनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हमने एक पार्ट लिया आउट ऑफ 8 पार्ट्स। सो चिल्ड्रन, इस तरह से हमने जाना कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। So here are some examples for your practice. What is a fraction of the shaded part in the given square? Children, अब आप अपनी कॉपी में इस सम को सॉल्व कीजिए। Here you can see total number of parts are 4. इस स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है और शेडेड पार्ट है 1, यानी 1 आउट ऑफ 4 इज अ शेडेड पार्ट। सो द फ्रैक्शन इज 1/4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट्स फाइनली मूव टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। Children, there are 3 types of fractions: proper fractions, improper fractions, and mixed fractions. Proper fractions. When the numerator is less than the denominator, it is called a proper fraction. Here you can see 2/6. 2 is the numerator and 6 is the denominator. यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, व्हेन द न्यूमरेटर इज लार्जर और इक्वल देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Here you can see 4/2. 4 is the numerator and 2 is the denominator. यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए
It is called improper fraction. Mixed fractions. When we combine a whole number and a proper fraction, we get a mixed fraction. Here you can see 5. 5 is a whole number, 1 by 2, which is a proper fraction. So, this is called mixed fractions. So children, I hope कि अब आपको fractions के बारे में कोई भी confusion नहीं रही होगी. इस वीडियो में दिए गए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए. और हाँ, मेरे पिछले सभी इंग्लिश ग्रामर सीरीज और मैथ्स के जितने भी वीडियोस हैं, उनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप उन सब वीडियोस को जरूर देखिएगा. और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाकी सभी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट they can also learn. बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. Till then, God bless. Thank you.